हेलो फ्रेंड्स, श्रुतिपुरी कृष्णायन यूट्यूब चैनल के सभी व्यूअर्स को आपकी अपनी श्रुतिपुरी का नमस्कार। मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा, बहुत सारे क्रिटिक्स ने कहा कि मैम व्हाई डोंट यू स्टार्ट इन राइटिंग सम रोमांटिक पोएट्री। मुझे भी लगा कि शायद ये एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं है, क्यों ना एक रोमांटिक स्ट्रीम तैयार की जाए और अपने चैनल में जहाँ हम साहित्यिक बातें करते हैं वहाँ कुछ ऐसा छोटा मोटा लिखा जाए जो आज के माहौल में सबको थोड़ा सा रुमानी कर दे। मैंने लम्हों को कैद किया है। कई बार क्या होता है कि मुझे जावेद साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी थी, अभी मैं इंटरव्यू देख रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जो हम हकीकत में जीते हैं उसको कोई भी कविता में नहीं उतारता, और जो फैंटेसी है, जो हम लाइफ ख्वाबों में जीते हैं, जिसको हम जीना चाहते हैं, जो हमारे दिल की इच्छा है लेकिन हम जी नहीं पा रहे हैं, वो शायरी में कैद हो जाती है। तो ये भी मेरे कुछ लम्हे हैं जो मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें उतारूं, तो आपको सुनाना चाहती हूँ। तुम कहते हो हाथ मेरा अब कभी नहीं तुम पकड़ोगे। तुम कहते हो हाथ मेरा अब कभी नहीं तुम पकड़ोगे, नहीं छुओगे कभी मुझे, फिर चाहे जितना तड़पोगे। नहीं छुओगे मुझे कभी, फिर चाहे जितना तड़पोगे। सच कहना रह पाओगे, ये दूरी सह पाओगे क्या? सच कहना रह पाओगे क्या? ये दूरी सह पाओगे क्या? जब देखोगे इन आँखों में डूब नहीं तुम जाओगे क्या? क्या होता है कि कभी कभी तकरार हो जाती है और उस तकरार में भी बड़ा लुत्फ आता है। तो वो तकरार में अपनी बात को कहने का जो मज़ा है वो यहाँ मैंने कोशिश की है उतारने की। तुम कहते हो खूब लगाया दिल तुमने। तुम कहते हो खूब लगाया दिल तुमने, अब संभलोगे। अरे ये तो दिल की फितरत है, शर्त लगा लो फिर फिसलोगे। अरे ये तो दिल की फितरत है, शर्त लगा लो फिर फिसलोगे। तुम ना दूरी सह पाओ। आह भरोगे पछताओगे, फिर हमें मनाने जब आओगे, हमें नहीं तुम पा पाओगे। तो ये एक चेतावनी भी है, एक मैसेज भी है जो अक्सर प्यार में, तकरार में, एक दूसरे के बीच कहा सुनी में सुनाया जाता है। तो एक बार फिर मैं इसको पढ़ना चाहूँगी और स्पीड से पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि अब तो मैंने आपको समझा दिया कि मैं क्या लिखना चाहती थी। कि तुम कहते हो हाथ मेरा आप कभी नहीं तुम पकड़ोगे, नहीं छुओगे कभी मुझे, फिर चाहे जितना तड़पोगे। सच कहना रह पाओगे क्या? ये दूरी सह पाओगे क्या? जब देखोगे इन आँखों में डूब नहीं तुम जाओगे क्या? तुम कहते हो खूब लगाया दिल तुमने, अब संभलोगे। अरे ये तो दिल की फितरत है, शर्त लगा लो फिर फिसलोगे। तुम ना दूरी सह पाओगे, आह भरोगे पछताओगे। हमें मनाने फिर जब आओगे, हमें नहीं तुम पा पाओगे। तुम कहते हो हाथ मेरा कभी नहीं तुम पकड़ोगे। इसी तरह की एक और मैंने कविता लिखी है, और वो कविता कुछ डिफरेंट है, कुछ अपने आप को खोजने की कोशिश है, कुछ अपने आप का अंतर्द्वंद भी कह सकते हैं, पर है भी ये मोहब्बत की वो सिचुएशन जब शय और मात का खेल चल रहा है। उस खेल को किस तरह से मैंने पोर्ट्रे किया है, ये मैं इस कविता के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि न जाने आजकल क्यों गुमशुदा हूँ, न जाने आजकल क्यों गुमशुदा हूँ। गढ़ती हूँ लफ्ज़ मायनों से पर जुदा हूँ, यानी
लफ्ज़ तो लिखती हूँ, हर्फ तो उतारती हूँ, पर उसके मायने और हर्फ दोनों अलग अलग हैं। तो न जाने आजकल क्यों गुमशुदा हूँ मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या हूँ, कहाँ गुम हूँ, कैसे हूँ, खो गई हूँ कहीं। तो न जाने आजकल क्यों गुमशुदा हूँ मैं, गढ़ती हूँ लफ्ज़ मायनों से पर जुदा हूँ मैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप जिसको चाहते हैं ना, वो आपको जलील भी कर दे, वो आपको कितनी बेइज्जती कर दे आपकी, फिर भी दिल में कहीं लगता है कि नहीं, वो चाहता है, आपको पसंद करता है, कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं उसे। तो इसी बात को मैंने उतारा है कि यारियों में जिल्लतें भी हंस के सह गई, यारियों में जिल्लतें भी हंस के सह गई, मोहब्बत की मानो बन चुकी एक खुदा हूँ मैं, मोहब्बत की मानो बन चुकी एक खुदा हूँ मैं, न जाने आजकल क्यों गुमशुदा हूँ मैं। अब यहाँ पर मोहब्बत की मानो बन चुकी एक खुदा हूँ मैं, इसमें कहीं भी कोई ईगोइस्टिक बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ईगोइस्टिक स्टेटमेंट नहीं है। बस क्या होता है कि जब आप मोहब्बत में इतनी ज़िल्लतें सह लेते हैं, आपको कई बार तानाकशी में न जाने ऐसी ऐसी बातें आपका साथी कह देता है जो आपको नागवार गुजरती है, और आप वो जहर भी पी जाते हैं। तो जब जहर पी जाते हैं तो शिव बन जाते हैं। तो यही बात मैंने एक बहुत सहज भाव से कही है कि यारियों में जिल्लतें भी हंस के सह गई, मोहब्बत की मानो बन चुकी एक खुदा हूँ मैं। आगे लिखा है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब एहसास होता है कि नहीं, शायद मैं गलत था या मैं गलत थी, तो दिल रो उठता है, और सनम रोए ये बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी ही कुछ बात लिखी है कि भीगी सी वो आंखें मेरी रूह तक भिगो गई, भीगी सी वो आंखें मेरी रूह तक भिगो गई, छलकी हुई आंखों की मानो एक दुआ हूँ मैं। अब कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि इश्क में शर्तें बहुत आ जाती हैं, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये एक आम बात है। और आजकल की जनरेशन का इश्क तो कुछ ऐसा ही है। तो मैंने कुछ यूँ लिखा है कि जिन शर्तों पे इस रिश्ते में हो तुम निभा रहे, कि जिन शर्तों पर इस रिश्ते में हो तुम निभा रहे, उन शर्तों से उठता हुआ एक धुआं हूँ मैं। क्या होता है कि शर्तों पे जिंदगी जीते जीते आप रोज जलते हैं, रोज तपते हैं और राख बन जाते हैं। तो जो उस राख से धुआं उठता है वो आपकी शख्सियत है, जो आप नहीं चाहते थे, जो आप करना नहीं चाहते थे और आपने किया। तो जिन शर्तों पे इस रिश्ते को हो तुम निभा रहे, उन शर्तों से उठता हुआ एक धुआं हूँ मैं। और जो अंतिम पंक्तियाँ लिखी हैं मैंने, बहुत खूबसूरत बात है कि क्या होता है कि जब आप किसी को चाहते हैं तो उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर देते हैं। जो शतरंज वो फैलाता है उसमें आप उसके चाहे हुए मोहरे बनकर उस पर नाचते हैं। तो वही बात मैंने लिखने की कोशिश की है कि बिछ गई है जिंदगी तेरी बिसात पर, बिछ गई है जिंदगी तेरी बिसात पर, जीती कभी या हारी दाव, जीती कभी या हारी दाव एक जुआ हूँ मैं, न जाने आजकल क्यों गुमशुदा हूँ मैं। और इसको अब मैं पूरा एक बार पढ़ना चाहूँगी फ्लो में, ताकि आप इस पूरी कविता का आनंद ले सकें कि न जाने आजकल क्यों गुमशुदा हूँ मैं, गढ़ती हूँ लफ्ज़ मायनों से पर जुदा हूँ मैं, यारियों में जिल्लतें भी हंस के सह गई,
मोहब्बत की मानो बन चुकी एक खुदा हूँ मैं। भीगी हुई सी आंखें मेरी रूह तक भिगो गई, भीगी सी वो आंखें मेरी रूह तक भिगो गई। छलकी हुई आंखों की एक दुआ हूँ मैं, छलकी हुई उन आंखों की एक दुआ हूँ मैं। जिन शर्तों पे इस रिश्ते में हो तुम निभा रहे, उन शर्तों से उठता हुआ एक धुआं हूँ मैं। और बिछ गई है जिंदगी तेरी बिसात पर, बिछ गई है जिंदगी तेरी बिसात पर। जीती कभी या हारी एक जुआ हूँ मैं। न जाने आजकल क्यों गुमशुदा हूँ, न जाने आजकल क्यों गुमशुदा हूँ। और दोस्तों, एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज़ 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 हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल श्रुतिपुरी कृष्णायन को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। आपको हमारी ये लव स्ट्रीम, रोमांटिक स्ट्रीम कैसी लगी, पसंद आई तो अपने कमेंट हमें ज़रूर भेजें और हमारे चैनल को देखना जारी रखें।